हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है मेरा कान्हा खीर खाएगा पार्ट 15। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधा कृष्णा शाम को जब घर आईं तो घर को देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। घर चारों तरफ गुब्बारे और लाइट से जगमगा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे राधा मोहन के घर दिवाली हो। मोहन और युग राधा कृष्णा के पास आकर कहते, सरप्राइज, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? राधा बोली, मोहन जी बहुत अच्छा है। जाइए आप लोग जाकर तैयार हो जाइए, सारे मेहमान भी आते होंगे। राधा कृष्णा अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने चली गईं। सारे मेहमान आ गए। मोहन और युग राधा और कृष्णा का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी स्पेशल एंट्री के साथ राधा और कृष्णा की एंट्री हुई। राधा गुलाबी साड़ी और लंबे खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उधर कृष्णा रेड गाउन में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। राधा के नीचे आने पर मोहन राधा के लिए गाना गाने लगा। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना, बिन तेरे कहाँ है मंजिल प्यारी की, ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यारी की। राधा मोहन के गाने से शर्मा जाती है कि तभी युग कहता, भाभी लुकिंग सो प्रिटी, चलिए केक काटते हैं। कृष्णा युग की तरफ प्यारा सा मुंह बनाकर कहती, दी है ही इतनी सुंदर, पर मैं कैसी लग रही हूँ यह तो बताओ। निक्खा बंदरिया, कहकर युग हंसने लगा। राधा कृष्णा से कहती, चलो कृष्णा केक काटो आकर। राधा कृष्णा केक काट देती और सभी को खिला देती। युग कृष्णा को सुनाकर कहता, अरे भैया कोई हमें भी तो केक खिलाओ। राधा युग को केक खिलाकर कहती, यह लो, अब खुश? कृष्णा समझ गई कि युग उसकी बात कर रहा है, इसलिए वह युग को केक खिलाने से पहले कहती, देखो युग, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी, पर उसके लिए मुझे कुछ देना होगा। हाँ पक्का दूंगा, लेकिन पहले केक खिलाओ। कृष्णा युग को केक खिला देती और युग से एक गाना गाने को कहती। युग शर्माते हुए बोला, मुझे कोई गाना गाना नहीं आता। यह क्या बात हुई, यह तो चीटिंग है ना। युग तुमने केक भी खा लिया और गाना भी नहीं गा रहे। कृष्णा मुंह बनाकर कहती। राधा कहती, अरे मेरी बहना कोई बात नहीं, मैं गा देती हूँ। राधा कृष्णा के लिए गाना गाने लगती। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। ये ना जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों
बादलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई है तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, दिल बेचैना है, 1000 में मेरी बहना है। दीदी के मुंह से ऐसा गाना सुन कृष्णा बहुत जोर जोर से रोने लगी। राधा, मोहन और युग कृष्णा को चुप कराने में लग गए। राधा कहती, पागल है क्या, गाना सुनकर कौन रोता है? और आज के दिन, अपने बर्थडे वाले दिन कौन रोता है भला? चलो आंसू पोंछो। कृष्णा राधा को कस के गले लगा लेती। राधा के गाने से सारे मेहमानों की भी आंखें नम हो गईं। सारे मेहमानों में एक औरत शॉल ओढ़े बीच बीच में उछल रही थी, कहीं राधा के पास तो कहीं कृष्णा के पास। मोहन सभी को अलविदा कहकर विदा कर देता है। सभी के जाने के बाद कृष्णा अपनी दीदी से कहती, दीदी अगर आपको कोई समस्या ना हो तो मैं आपके साथ रहूं हमेशा के लिए। आप मेरी दीदी ही नहीं बल्कि माँ जैसी भी हैं। प्लीज दीदी, मना मत करना। राधा कहती, नहीं कृष्णा, मुझे क्या समस्या होगी, तुम हमारे साथ रहो, लेकिन एक दिन तुम्हें हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। कब दीदी? जब तू अपने ससुराल जाएगी, कहकर राधा और बाकी सब हंसने लगे। मोहन भी युग से बोला, भैया मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, मैं तो अकेले रहता हूँ अपने घर में। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी आपके साथ हमेशा के लिए रहूं। अरे मेरे छोटे, यह भी कोई पूछने वाली बात है, तुम हमेशा क्या, हमेशा हमेशा के लिए रहो, कहकर मोहन और बाकी सब हंसने लगे। चलो सभी लोग जाकर आराम करो। राधा अपने कमरे में आकर कहती, आज की पार्टी तो बहुत अच्छी थी। 1 मिनट कान्हा जी, आज सबने मुझे गिफ्ट दिया पर आपने नहीं दिया। हर साल की तरह इस बार भी मुझे मेरा गिफ्ट दो। राधा कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि तभी उसके हाथों पर कान्हा जी पर चढ़ा हुआ फूल गिर गया। फूल देखकर राधा खुशी से झूम उठी और कहने लगी, ये हुई ना बात कान्हा जी, जब तक आप मेरे साथ हो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, यकीन मानिए यह दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहन राधा की सारी बातें चुप चुप के सुन रहा था और राधा भी इतना उछल रही थी कि उसका पैर फिसल गया और वह मोहन के बाहों में गिर गई। मोहन राधा की आंखों में देखकर कहता, राधा जी आपने सही कहा, जब तक आपके कान्हा जी और आपके मोहन जी आपके साथ हैं, तब तक आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे मोहन जी, आपने जो नीचे मेरे लिए गाना गाया था वह अभी गाइए ना। मोहन बोला, जी बिल्कुल नहीं, समझी, अभी बहुत थक गई होंगी आप, चलिए सो जाइए। अगले दिन कृष्णा कॉलेज जाने से पहले अपनी माँ का सच राधा को बताने वाली होती है कि तभी उसके पिता का फोन आ जाता है और वह कहते, कृष्णा बिटिया, मैं कल अपने काम से बाहर चला गया था, तभी मैं तुम्हारी और राधा बिटिया के बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाया था। बिटिया, मैंने नीरजा के बारे में पता किया है, वह यही अहमदाबाद में ही है। कृष्णा कहती, पापा अब हम क्या करेंगे? दीदी को बता दूं? क्या बताओगी मुझे? कहकर राधा वहां आ जाती। अब क्या कृष्णा राधा को नीरजा का सच बताएगी या हम आपको पार्ट 16 में दिखाएंगे? दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 16 में दिखाई जाएगी। क्या आप इस कहानी का पार्ट 16 चाहते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में बताएं, और आप लोग कहाँ से हमारी स्टोरी देखते हैं यह भी हमें बताएं।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।